गाइस, क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अपने सभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, फिर वो चाहे 7 हो, 8 हो, 10 या 11, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना हो, उन सभी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की साइड से एक डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएटेड होता है जिसके पास एडमिन के सारे राइट्स होते हैं। बट ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है। सो चलिए देखते हैं कि इस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को हम लोग किस तरह से इनेबल कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट की साइड से बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को हम लोग किस तरह से इनेबल कर सकते हैं। जनरली होता यह है कि जब हम लोग अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग अपनी तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को क्रिएट करते हैं। बट बाय डिफॉल्टली माइक्रोसॉफ्ट अपनी साइड से ऑलरेडी एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट किया होता है जिसके पास एडमिन के सारे राइट्स होते हैं। तो अगर बाय द वे कभी हम लोग अपनी साइड से क्रिएट किए गए एडमिन अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं या लॉक हो जाता है तो हम लोग उस माइक्रोसॉफ्ट की साइड से बनाए गए एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के थ्रू हम अपने यूजर्स को ना सिर्फ इनेबल कर सकते हैं, साथ में उसका चाहे तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं या फिर अदर एडमिन या फिर यूजर अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को किस तरह से इनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर चलते हैं और यहाँ पर हमने उन्हें कमांड एग्जीक्यूट करनी है विच इज़ नेट यूज़र। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटर नेम से एक यूज़र अकाउंट क्रिएटेड है। तो चलिए देखते हैं कि इसका भी स्टेटस क्या है। सो उसके लिए हमने कमांड एग्जीक्यूट करनी है नेट यूज़र नेम विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन एंटर। तो यू कैन सी हेयर हमारे पास जो इसका एक्टिव स्टेटस है अभी नो है। इसका मतलब ये है कि जो हमने ये अकाउंट क्रिएट नहीं किया, ये माइक्रोसॉफ्ट के साइड से क्रिएटेड अकाउंट है और जो अभी डिसेबल स्टेट में है। तो इस अकाउंट को हम लोग दो तरह से इनेबल कर सकते हैं, फर्स्ट ग्राफिकल यूजर एंड सेकंड इज कमांड यूजर। तो हम लोग आज इस वीडियो में दोनों तरह से इसको देखते हैं कि किस तरह से इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए पहले GUI बेस पे चेक करते हैं कि इसको किस तरह से इनेबल करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाना है। उसके लिए या तो हम कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं compmgmt.msc या फिर कंप्यूटर मैनेजमेंट स्टार्ट बटन पर जाकर सर्च करके जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूजर एंड ग्रुप में जाकर अपने यूजर्स पर जाना है। सो यू कैन सी है हमें एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट यहाँ पर शो हो रहा है जो कि अभी डिसेबल स्टेट पे है। तो इसे इनेबल करने के लिए हमने इस पर राइट क्लिक करना है एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अकाउंट इज डिसेबल, अगर इसके हम लोग मेंबर ऑफ में चेक करें तो हमें ये एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के अंदर मिल जाता है। तो अभी हम लोगों ने इसे अनचेक करना है एंड अप्लाई एंड ओके। तो अभी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट यहाँ से इनेबल हो चुका है और अभी इस पर कोई भी पासवर्ड अप्लाई नहीं है। तो चलिए एक बार इसको हम स्विच यूजर करके चेक करते हैं कि क्या हमें ये हमारी लॉगिन स्क्रीन पर शो हो रहा है या नहीं। सो यू कैन सी है यार, अब हमें ये हमारी लॉगिन स्क्रीन पर शो होने लगा है और जिसमें कि अभी कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है। तो चलिए एक बार इसको हम लोग यहाँ से फिर से डिसेबल करते हैं और अगेन अब इसको हम लोग कमांड के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से इनेबल हो सकता है। तो ये अकाउंट अब डिसेबल हो चुका है। एक बार स्विच यूजर कर लेते हैं और ये यहाँ पर भी हमें शो नहीं हो रहा है। नाउ अब हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर चलते हैं। उसके लिए हमने स्टार्ट बटन पर जाकर CMD लिखकर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। मेक श्योर कि हम लोगों ने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ही इसे ओपन करना है, अदरवाइज हमारी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। नाउ अब हम लोगों ने कमांड एग्जीक्यूट करनी है नेट यूजर एंड देन नेट यूजर नेम विच इज एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्पेस /active yes। इससे ये होगा क्या कि जो इसका एक्टिव स्टेटस है वो नो से यस हो जाएगा। यू कैन सी हमारी जो कमांड है यहाँ एग्जीक्यूट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हम लोग इसे चेक करते हैं नेट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर कमांड के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्टिव स्टेटस है इसका अकाउंट यस हो चुका है। इट मीन्स हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इनेबल हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकली और कमांड लाइन दोनों तरह से इसको इनेबल कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपनी लॉगिन स्क्रीन पर चेक करते हैं, ये हमें यहाँ पर शो हो रहा है जिसमें कि अभी कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो इसमें पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि इसको किस तरह से हम लोग इसमें पासवर्ड सेट कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वुड बी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड योर लव एंड सपोर्ट।